अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि हमारे पास जो जब आप एक लारावल प्रोजेक्ट के अंदर एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं और उस फॉर्म से आप डेटा गेट करते हैं और उसको सर्वर पे पोस्ट करते हैं, तो उसमें आपकी जो वैलिडेशन का प्रोसेस है वो उसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप अपनी इस वैलिडेशन को क्विकली कैसे एक अच्छे अप्रोच से अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, जिसमें आपका टाइम सेव हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जब एक लेंथी फॉर्म हो जिसमें 25-30 फील्ड्स हैं और यूज़र जब डेटा इनपुट कर रहा होता है, तो उसमें अगर उसके 10 फील्ड्स आफ्टर 10 फील्ड्स या 15 फील्ड्स जब वो अपनी एंट्री कर रहा हो और उसका कोई इंटरनेट इशू बने या फिर उसकी कोई बैटरी का इशू हो, जिससे उसका सेशन एक्सपायर हो जाए और दोबारा जब वो इसी पेज को ओपन करता है तो उसका डेटा रीसेट हो जाता है। अब उसको हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं उस डेटा को, वो हमें किसी एक स्टेट में मैनेज करना चाहिए या लोकल स्टोरेज में मैनेज करना चाहिए। तो वो चीज़ भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। लाइक ये एक फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। अब इस फॉर्म के ऊपर सबसे पहले जो जिस तरह के पहला पॉइंट हमारा ये है कि हम इसकी वैलिडेशन का प्रोसेस देखें। वैलिडेशन बहुत सिंपल इसमें अप्लाई हुई हुई है, आपको पहले भी आइडिया होगा। नॉर्मली क्या करते हैं हम फ्रंट साइड से जावास्क्रिप्ट से इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। लाइक मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सारी फील्ड्स हाईलाइट हो जाएंगी और उसके नीचे हमें मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि ये फील्ड हमें मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। बट वो अप्रोच एक तो फ्रंट साइड पे हमें अप्लाई करनी पड़ती है, प्लस सपोज आपने वो फ्रंट साइड पे अप्लाई की है। फ्रंट साइड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कोई यूज़र या हैकर आए और वो आपके क्रॉस साइट जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर आपको डेटा जो है, इनवैलिड डेटा जो है ना, आपको पोस्ट कर सकता है, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट साइड से डिसेबल भी हो जाती है। तो इस चीज़ को आप बाईपास करने के लिए आपको सर्वर साइड के ऊपर वैलिडेशन लगाना ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ अभी हमने इम्प्लीमेंट की है इसमें हमारी सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन हुई है। लाइक मैं अभी इस फॉर्म को रिफ़्रेश करता हूँ और मैंने इसको सबमिट किया। सबमिट पे मैंने देखा कि इस पे हमारे पास ये एरर्स जो है डिस्प्ले हुए। अब ये एरर्स जो डिस्प्ले हुए हैं ये हमारी फ्रंट साइड से नहीं मैनेज हो रहा है। ये जो रिक्वेस्ट है हमारे सर्वर तक गई है, हमने उस डेटा को वैलिडेट किया है कि ये डेटा हमारे डेटा टाइप्स के मुताबिक है, ये फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड हैं या नहीं हैं, तो उसके रिस्पॉन्स के ऊपर हमने ये एरर शो किए हैं। अब ये फॉर्म के ऊपर एक ही पैटर्न बस यूज़ हुआ है और उसी पैटर्न की सीक्वेंस को मेंटेन रखते हुए ये सारे एरर मैसेज शो हुए हैं। लाइक अभी हम कोड में चलते हैं तो इसमें हमारे पास ये एक फॉर्म है, लेट्स सी दिस वन फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर सिंपल हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा इनपुट से सिंपली हम उसको ले रहे हैं यूज़र से। लेकिन इसमें आपने ये चेक करना है कि इसमें जो नेमिंग कन्वेंशन है ना उसका सीक्वेंस बहुत मेंटेन किया गया। लाइक ये एक ही फॉर्मेट है जिसमें स्पेसेस नहीं है और ये सारी आप देखें कि नेमिंग कन्वेंशन फॉर्म के अंदर, और इस फॉर्म को जब पोस्ट किया है हमने क्लिक के ऊपर, वो हमारे पास हमने उसको एक ऑब्जेक्ट में सारा गेट किया और उस ऑब्जेक्ट में रख दिया उसको, और उस ऑब्जेक्ट को जिस तरह मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया कि वो हम उसको उसकी स्टेट को मैनेज करें। लाइक उसका कोई इशू बनता है, लाइक ये अभी एड्रेस है, एड्रेस में मैंने ये चीज़ लिख दी है। अब मैं अगर इसको सबमिट करता हूँ और यहाँ पर कोई इशू बनता है, नेट का इशू बनता है, और मैं दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास ये डेटा प्रिपेयर रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। जिस तरह के अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये डेटा है। ये डेटा बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने फर्स्ट टाइम क्लिक किया और हमने वो डेटा सारा गेट किया और एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया, और इसी ऑब्जेक्ट को हमने अपने लोकल स्टोरेज के अंदर एक सेट कर दिया ताकि वो हमारे पास उसकी स्टेट मैनेज रहे, वो डेटा हमारे पास रहे। और इसी ऑब्जेक्ट को हमने पोस्ट डेटा के अंदर पास कर दिया। पोस्ट डेटा हमारा एक फंक्शन है जिसके ऊपर हम अपना डेटा, यही डेटा, अब इसमें देखें वैलिडेशन नहीं है, यही डेटा हम डायरेक्ट अपने सर्वर में भेज रहे हैं। और सर्वर साइड अगर देखें तो सर्वर साइड पे हम जाते हैं, सर्वर साइड पे हमारे पास ये डायरेक्ट वैलिडेशन लगी हुई है। अब वैलिडेशन के अंदर रिक्वायर्ड जस्ट अभी सिंपल हमने मेंशन किया हुआ है। रिक्वायर्ड में आपके पास और भी टाइप्स हैं कि आप इसको नंबर चाहिए, आपको एक स्पेसिफिक लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, आपको स्पेशल करैक्टर्स उसमें नहीं चाहिए, तो वो आप यहाँ पर अपनी
रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। और देखें कि यहाँ पर जैसे ही हमारी वैलिडेशन फेल होती है तो हमने एक अरे जो है वो रिटर्न किया। अब इस ये अरे जो है हमारी सिंपल यही वो फील्ड्स हैं जो हमने अपने फॉर्म में डिफाइन किए हैं। और देखें एरर के केस में हमारे पास क्या होता है, हम वो जो हमारे पास फील्ड्स आ रही हैं एरर फील्ड्स, उनको हमने शो एरर मैसेजेस का एक फंक्शन मैंने प्रिपेयर किया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हर उस फील्ड को हम अप्रोच कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। ये देखें फील्ड जिस तरह के मैंने आपको बताई है कि ये फील्ड हर फील्ड के अंदर हमारी आईडी और नेम जो है वो एक पैटर्न के साथ सेट किए हुए हैं। लाइक ये देखें, मैं भी आपको दिखाता हूँ, बैक के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये देखें आईडी बैक। जब मेरे पास ये देखें, मैं अभी इसको सबमिट भी करता हूँ और हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास एरर कैसे आए हैं। ये देखें, ये हमारे पास एरर आया, ये देखें द बैग फील्ड इज रिक्वायर्ड, बैग फील्ड हाईलाइटेड है हमारी, ठीक है। अब ये देखिए द बैग फील्ड इज रिक्वायर्ड, अब ये इसकी बेस, किस मैसेज की बेस के ऊपर हमने इसको हाईलाइट किया है। वो किस तरह से किया है कि ये देखिए हमने उसमें से पूरे मैसेज में से जो अरे हमारे पास आई है रिस्पॉन्स में, उसको स्प्लिट किया है, उसमें से स्पेसेस निकाली हैं और हमने जस्ट उस फील्ड को पिक किया है जो कि हमारे उस पैटर्न का हिस्सा है, जो हमने फॉर्म की फील्ड सेट की हुई है। तो वो हमने उसको हाईलाइट कर दिया एरर हाईलाइटेड क्लास, और साथ में वो हमने मैसेज जो है वो शो कर दिया। अब ये एरर हाईलाइटेड क्लास बेसिकली नीचे एलिमेंट है हमारा जिसके ऊपर हम ये उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और जैसे मैं बैक फील्ड एंटर करता हूँ और दोबारा इसको सबमिट करता हूँ तो ये हमारे पास एरर फील्ड्स यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले मैसेज शो करने से पहले हम उस क्लास को रिमूव कर रहे हैं। तो अब ये देखें कि हमारे पास ये डेटा, मैं इसको अगर रिफ्रेश भी करता हूँ तो हमारे पास ये बैक का डेटा और सारे फॉर्म का डेटा जो फिल हो चुका है वो अपनी हमारे लोकल स्टोरेज में रहेगा। अब लोकल स्टोरेज में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही हम ये सबमिट कर रहे हैं तो हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे ये लोकल स्टोरेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ये डेटा सारा ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। और इसी डेटा की बेस के ऊपर हम इधर प्रिंट कर रहे हैं। और जैसे ही ये डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो ये एक तो हमारा ये फॉर्म भी रीसेट हो जाएगा और दूसरा सक्सेसफुली हमारा ये रिकॉर्ड वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और ये वैलिडेशन जिस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैलिडेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके पास ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, लाइक कोई आपके आकर आपके स्क्रिप्ट में कुछ आकर इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर्स जो है जब आपको पोस्ट करेगा डेटा, तो इस तरह से आपका डेटा जो है वो सारा ख़राब होगा और आपके एप्लीकेशन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का वर्ड आपने सुना होगा, इसमें आपकी पेजेस साइट्स हैक हो जाती हैं। तो ये वैलिडेशन आप अपनी फ्रंट साइड पे भी लगा सकते हैं, बैकएंड साइड पे भी लगा सकते हैं। जिस तरह के मैंने यहाँ पर बैकएंड साइड के ऊपर ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं, आप अपनी रूल्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप इसको सर्वर साइड पे लाजमी लगाएं चीज़ों को, क्योंकि फ्रंट साइड से आपकी चीज़ें जो है वो बाईपास हो जाती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है इसी की एक जो रूल्स हैं वो डिफाइन करेंगे कि इसकी जो मल्टीपल रूल्स, हम कितने रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जो एक जनरल वैलिडेशन का पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।